नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत। इस चैनल पर आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंडिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक भानगढ़ किले की थ्रिलिंग जर्नी पे ले जा रहा हूं। जयपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ये 16वीं सदी का किला हिस्ट्री और एनिग्मा से भरा हुआ है। तो चलो सीधे भानगढ़ किले की मिस्टिकल टेल्स में डाइव करते हैं। राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए यह किला बनवाया था, जो अकबर के दरबार में एक सेनापति थे। यह किला कभी एक प्रॉस्परस टाउन था, लेकिन अब ये एक ईरी रूइन के रूप में खड़ा है। भानगढ़ किले में ऐसा क्या मिस्टीरियस है, आप पूछेंगे। कहानी ये है कि किले का डाउनफॉल एक सिद्ध संत सिंधु सेवड़ा के श्राप के कारण हुआ। वो राजकुमारी रत्नावती पे मोहित हो गए थे, जो किले में रहती थी। संत ने उसे पाने के लिए एक मैजिकल पोशन बनाया, लेकिन क्लेवर प्रिंसेस ने उसकी चाल समझ ली और पोशन को फेंक दिया। पोशन संत पर ही उल्टा पड़ गया और मरते समय उसने किले और उसके निवासियों को इटर्नल डेसोलेशन का श्राप दे दिया। इसके तुरंत बाद मुगलों ने शहर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। भानगढ़ किले का सबसे स्पाइन चिलिंग पहलू सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होती हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे हॉन्टेड एरिया घोषित कर दिया है। अंधेरे में अजीब आवाजें सुनने और परछाई देखने की कल्पना करो। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन ईरी फिनोमेना का अनुभव किया है। और अगर ये आपको गूसबम्प्स देने के लिए काफी नहीं था, तो किले में रात की विजिट्स से जुड़ी रहस्यमय मौतें भी हुई हैं। जो टूरिस्ट्स और एडवेंचरर्स रात को रुकने की हिम्मत करते थे, वो रिपोर्टेडली कभी वापस नहीं लौटे। गवाह गोस्टली वॉइसेस, अजीब रोशनी और टेरिफाइंग घटनाओं की बात करते हैं। लेकिन ये सब चिल्स और थ्रिल्स के बारे में नहीं है। अरावली पहाड़ियों से घिरा किले का आर्किटेक्चर मेस्मराइजिंग है। अंदर आपको मंदिर, महल, हवेलियां और एंशिएंट स्टेप वेल्स मिलेंगे। गोपाल जी टेम्पल, समश्वर टेम्पल, केशवराय टेम्पल और एक पुराना मार्केट प्लेस की साइट्स है। पूरी जगह एक मिस्टीरियस और स्पूकी ऑरा छोड़ती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भानगढ़ किले कैसे पहुंचा जाए, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे नजदीकी शहर जयपुर है, सिर्फ 85 किलोमीटर दूर। आप बस, टैक्सी या अपनी व्हीकल से भानगढ़ पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशंस दौसा और अलवर में है, जबकि सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड प्रिकॉशंस याद रखें। सूर्यास्त के बाद किले में रुकना सख्त मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का हमेशा पालन करें। एक मोर इंसाइटफुल एक्सपीरियंस के लिए लोकल गाइड हायर करना भी वाइज है। साथ ही किला एडवेंचर और फोटोग्राफी के लिए एक अमेजिंग स्पॉट है, इसलिए अपने कैमरास रेडी रखें। अंत में भानगढ़ किले को भारत का सबसे हॉन्टेड और मिस्टीरियस लोकेशन माना जाता है। इसका इंट्रीगिंग हिस्ट्री, स्टनिंग आर्किटेक्चर और स्पाइन टिंगलिंग टेल्स किसी भी थ्रिल सीकर को मोहित कर देंगे। तो अगर आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं तो भानगढ़ किले जरूर विजिट करें। बस इसे डे लाइट में करना याद रखें। जयपुर का रक्षक किला। नाहरगढ़ किला जयपुर राजस्थान में खड़ा है। यह 1732 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इस किले का नाम बाघों का घर है। यह आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर की रक्षा करता था। नाहरगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों पर है, जहां से बहुत ही सुंदर नजारे दिखते हैं। यह शाही परिवार के लिए एक आरामगाह के रूप में भी काम करता था। इस किले ने कई ऐतिहासिक घटनाएं और लड़ाइयां देखी हैं। वास्तुकला का फ्यूजन, कई स्टाइल्स का मेल। नाहरगढ़ किला कई वास्तुकला शैलियों का मिश्रण दिखाता है। इसमें राजपूत और मुगल तत्व शामिल हैं। किले का डिजाइन ताकत और भव्यता दिखाता है। इसमें बारीक नक्काशी और बड़े आंगन हैं। किले की दीवारें एक बड़े इलाके में फैली हुई हैं। ये जयगढ़ किले से जुड़ी हैं। स्थानीय गुलाबी बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से किले को एक अनोखा रंग मिलता है। यह वास्तुकला शैली जयपुर की विरासत की खासियत है। माधवेंद्र भवन, किले के अंदर एक महल। किले के अंदर माधवेंद्र भवन है। यह महल शाही महिलाओं के लिए था। इसमें 9 एक जैसे अपार्टमेंट हैं। हर अपार्टमेंट का अपना निजी आंगन और रसोई थी। महल शाही जीवन शैली की शान और शौकत को दर्शाता है।
इसमें नाजुक भित्तिचित्र और खुली हवा में बने मंडप हैं। इसकी वास्तुकला रानियों और राजकुमारियों की प्राइवेसी और आराम का ध्यान रखती थी। किंवदंतियां और कहानियां, हवा में फुसफुसाहट। नाहरगढ़ किला कई किंवदंतियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। एक किंवदंती नाहर सिंह भोमिया की है। वे एक राठौर राजकुमार थे। कहा जाता है कि उनकी आत्मा किले में भटकती है। माना जाता है कि किले के निर्माण ने उनकी आत्मा को नाराज कर दिया। कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें करते हैं। ये कहानियां किले के इतिहास में एक रहस्य की परत जोड़ देती हैं। भाग 5, अपनी यात्रा की योजना। कुछ जरूरी बातें। नाहरगढ़ किले घूमने का सबसे अच्छा समय ठंड के महीनों में होता है। अक्टूबर से मार्च तक मौसम सुहावना रहता है। किला सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या लोकल बस ले सकते हैं। आरामदायक जूते पहनने की सलाह दी जाती है। किले से जयपुर के क्षितिज के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। नाहरगढ़ किले की यात्रा इतिहास, वास्तुकला और किंवदंतियों के माध्यम से एक सफर है। राजस्थान महाराजाओं की धरती अनगिनत खजानों से भरी है। इनमें से एक है समोद पैलेस, अरावली की पहाड़ियों में बसा एक शानदार नगीना। जयपुर से बस 40 किलोमीटर उत्तर में 475 साल पुराना ये महल एक शानदार अतीत का प्रतीक है। जरा सोचिए, आप समय में वापस चले गए हैं, उस दौर में जब राजसी ठाट बाट और शाही वैभव का बोलबाला था। समोद पैलेस आपको बिल्कुल यही देता है, राजस्थान की समृद्ध विरासत के केंद्र की एक यात्रा। इस महल की शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है। ये एक राजपूत किले के रूप में शुरू हुआ था, जो ताकत और शक्ति का प्रतीक था। सदियों से इसे एक आलीशान महल में बदल दिया गया। हर राज करने वाली पीढ़ी ने इसकी वास्तुकला और डिजाइन में अपना अनोखा स्पर्श जोड़ा। शैलियों के इस मेल ने उस लुभावनी कृति को बनाया जिसे हम आज देखते हैं। समोद पैलेस कभी समोद के शासकों नथवत परिवार का गौरव था। ये रईस जयपुर के महाराजाओं के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे। उनका प्रभाव और शक्ति महल की भव्यता में दिखाई देती है। यह सदियों तक उनका मुख्य निवास स्थान रहा। आज समोद पैलेस को बड़े प्यार से पुनर्स्थापित किया गया है और एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। यह मेहमानों को शाही जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में जाग रहे हैं जो किसी राजा या रानी के लिए उपयुक्त है। जरा सोचिए कि आप जटिल नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्रों से सजे आंगनों में टहल रहे हैं। समोद पैलेस में यही जादू आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप महल के पास पहुंचेंगे, इसकी स्थापत्य प्रतिभा आपको दंग कर देगी। मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण वाला राजसी अग्रभाग सांस्कृतिक संगम की कहानी कहता है। नाजुक जालियां या जालीदार स्क्रीन जटिल परछाई डालती हैं, जबकि अलंकृत बालकनियां लुभावने दृश्यों का वादा करती हैं। यह महल आंगनों का एक भूल भुलैया है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा आश्चर्यजनक। संगमरमर का उत्तम उपयोग, खासकर सुल्तान महल में, मुगल प्रभाव को दर्शाता है। इस आलीशान स्वीट में जटिल फूलों की जड़ाई है, जो बीते युग की शिल्प कौशल का प्रमाण है। चटकीले रंगों, भव्य मेहराबों और स्थानीय पत्थर के उपयोग में राजपूत सौंदर्य झलकता है। समोद पैलेस का हर कोना बीते युग की कहानियां कहता है। शीश महल, जो दर्पणों से बनी एक चमकदार आकृति है, आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। यह हॉल, जिसका उपयोग कभी निजी दर्शकों के लिए किया जाता था, हजारों दियों की रोशनी को दर्शाता है, जिससे अनंत अंतरिक्ष का भ्रम पैदा होता है। दरबार हॉल अपने भव्य झूमरों और शाही चित्रों के साथ आपको शाही सभाओं के समय में वापस ले जाता है। संगीत, हंसी और शैंपेन के गिलासों की खनक से गूंजते वातावरण की कल्पना कीजिए। महल के बगीचे शांति और सुकून का अभ्यारण्य मुगल भू निर्माण का प्रमाण है। धूप में फव्वारे नाचते हैं, जबकि सुगंधित फूल हवा को महकाते हैं। समोद पैलेस अपने ऐतिहासिक आकर्षण को बरकरार रखते हुए हर तरह का आधुनिक आराम भी प्रदान करता है। पूर्व शाही कक्षों को आलीशान स्वीट्स में बदल दिया गया है। हर एक को अनोखे ढंग से सजाया गया है और प्राचीन फर्नीचर, आलीशान कालीन और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। महल में अरावली की पहाड़ियों के नजारों वाला एक स्विमिंग पूल, पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाला एक स्पा और स्वादिष्ट राजस्थानी और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसने वाले कई रेस्टोरेंट भी हैं। चाहे आप पूल के किनारे आराम करना चाहें
स्पा में अपनी इंद्रियों को फिर से जीवंत करना चाहें या सितारों के नीचे रोमांटिक डिनर का स्वाद लेना चाहें, समोद पैलेस एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। समोद पैलेस की खूबसूरती दुनिया की नजरों से नहीं छिपी है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम कर चुका है। बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल के जीवंत होली सीक्वेंस को याद है? वो समोद पैलेस ही था जो अपने जीवंत रंगों और उत्सव की भावना को प्रदर्शित कर रहा था। महल ने अपने शाही माहौल और गर्मजोशी भरे आतिथ्य से मोहित होकर कई मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी भी की है। शायद आप उन राजघरानों, फिल्मी सितारों और समझदार यात्रियों के नक्शे कदम पर चल रहे होंगे जिन्होंने समोद के जादू का अनुभव किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।